नमस्कार, मैं हूं सुल्ताना और आप देख रहे हो परख न्यूज़ चैनल सच और झूठ की परख। आज हम टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में पहुंचे हुए हैं। यहां पर रामलीला इवेंट करवाया जा रहा है। ये रामलीला इवेंट पहली बार चंडीगढ़ में करवाया जा रहा है, जिसमें 100 से भी ज़्यादा राम देखने को मिलेंगे। मेरा नाम सुनील शर्मा जी, मैं श्री रामलीला कमेटी सेक्टर 17 परेड ग्राउंड की रामलीला में रावण का किरदार करता हूँ और मेरे को 44 साल कंटिन्यूज हो गए रामलीला करते। यशवंत सिंह टोहानवी जिन्होंने रामायण लिखी, जिनका जन्म सन 1881 17 फरवरी 1881 में टोहाना में हुआ और 1957 में उनका स्वर्गवास हो गया। जितनी भी उत्तर भारत में रामलीला हो रही है, उन्हीं की लिखी हुई रामायण से हो रही है। कई हजार रामलीला हो रही है उत्तर भारत में। आज तक किसी ने उनके लिए कुछ नहीं किया। अमन गिल जी है यहाँ पे, आइए अमन जी। ये अमन गिल जी टोहाना से है। हम यहाँ पे एक हाईटेक रामलीला करने जा रहे थे। उसका मैसेज हमने डाला। एक रामलीला विचार विमर्श हमारा ग्रुप बना पूरे इंडिया का, जितनी भी रामलीला कमेटियाँ हैं उसमें ये भी जो इन्होंने बनाया, वो ग्रुप भी इन्होंने बनाया। इन्होंने ही हमें चंडीगढ़ वालों को जोड़ा। इनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे से एक अच्छा काम करवाया। इन्होंने हमें ये बोला कि आप हाईटेक रामलीला कर रहे हो। जिन्होंने रामायण लिखी उनके लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। इवन कि इन्होंने खुद भी कहा कि हमने भी नहीं किया। ये टोहाना से है। लास्ट ईयर इन्होंने कुछ किया है, ये खुद बताएंगे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हाईटेक हम रामलीला तो करा रहे, क्यों ना हम ट्रिब्यूट कर दें इसको। क्योंकि सुरेश बख्शी है जो 65 साल से वो रामलीला के डायरेक्टर थे, उन्हीं से मैंने सीखा। 44 साल वो मेरे डायरेक्टर हैं। आज वो इस दुनिया में नहीं है। लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई, उनको हमने ट्रिब्यूट उनके साथ जोड़ दिया। मदन लाल गुप्ता जी जो समाज सेवी हैं और रामलीला में बहुत ज़्यादा चंदा देते हैं, हमारी रामलीला कमेटी को भी देते हैं। और एक रामलीला कमेटी कोई भी जाए उनके पास वो चंदा देते हैं। उनको भी हमने साथ में ट्रिब्यूट कर दिया कि जो राम जी के साथ जुड़े उनको तो ट्रिब्यूट होना ही चाहिए। इसलिए ये जो कार्यक्रम है, हमारी हाईटेक जो रामलीला है, वो 1.25 घंटे की रामलीला होगी। 1 घंटा 10 मिनट की पहले चलेगी, फिर इंटरवल होगा। क्योंकि राम लक्ष्मण सीता जब वनवास जाते हैं उनकी ड्रेस चेंज होती है, उसमें हमने इंटरवल रखा हुआ है। इंटरवल में हम जो ये उनके जो यशवंत जी के पोते हैं अमरजीत सिंह, वो आए हुए हैं 70 साल के। वो जो उनके पोते हैं अमरजीत सिंह जी, वो 70 साल के, वो यहाँ आए हुए हैं। उनकी इच्छा ये थी कि आपने बहुत अच्छा काम कराया, तो मैं कहा आपको हम मिलने आ रहे हैं। अमन जी ने हमें एड्रेस दिया, हम वहाँ पे टोहाना में गए, उनको हम इनवाइट करके आए। इवन कि वहाँ पे हमारे पास वीडियो भी और फोटोज़ भी है। जिस कुर्सी में बैठ के उन्होंने रामायण लिखी और जिस कुर्सी में बैठ के रामायण लिखी और दिया, क्योंकि उस वक्त लाइट नहीं होती थी, तो वो दिए की वीडियो फोटो मेरे पास है कि जिसकी लाइट जगा के उन्होंने रामायण लिखी। इसका सारा जो श्रेय है, मैं नहीं मानता अपने आप को, मैं इनको कहता हूँ। बहुत अच्छा काम हमारे हाथों से कराया, हम खुश हैं बस। ये टोहाना से हैं जी। और अब परख न्यूज़ चैनल देख रहे सभी दर्शकों को मेरी ओर से जय श्री राम। सबसे पहले मैं सुनील जी का, नवयुग रामलीला कमेटी दशहरा कमेटी का और सौरभ आर्ट एंड ग्रुप का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी दूर से हमें यहाँ पे इनवाइट किया, स्पेशली फोर्स किया कि आप लोगों को आना है। तो अभी कुछ दिन पहले क्या है कि मेरे भैया मुकेश जी हैं, ये मेरे फ्रेंड हैं, तो ऐसे ही हम एक जगह बैठे थे कि चर्चा हो रही थी कि मुकेश जी का हुआ कि कुछ ऐसा अपना एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे ऑल इंडिया की सभी रामलीलाएँ इकट्ठी हो जाएँ। तो हम दोनों ने मिलके एक ग्रुप क्रिएट किया, इन्होंने क्रिएट किया। तो धीरे धीरे हम फेसबुक के थ्रू सुनील जी से जुड़े, धीरे धीरे करके हम जुड़ते रहे और हमारे साथ लोग जुड़ते रहे। और मैं ये कहूँगा, ये सारा श्रेय मेरा नहीं है, ये सभी ने जो राम भक्तों ने मिलके हमारा साथ दिया, ये श्रेय सारा उनको जाता है। और सबसे ज़्यादा श्रेय मैं कहूँगा ये मेरे उस्ताद जी हैं, हरीश वर्मा जी, म्यूज़िक टीचर हैं हमारे। और ये हमारे गुरु हैं जो उस्ताद जी हैं यशपाल जी, जो कि 31 साल राम जी का रोल कर रहे हैं। और भैया को भी 29 साल हो चुके हैं राम जी का रोल करते हुए। मैं रामलीला में रावण का रोल प्ले करता हूँ जी, ठीक है। सारा कुछ मैंने इनसे सीखा है, इन्होंने मेरे को बताया है, इन्हीं के गुर दिए हुए हैं, वो मैं सीख रहा हूँ। और सभी चंडीगढ़ में जो ये कार्यक्रम होने जा रहा है, सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि सुनील जी ने अभी बताया कि हमें अभी लास्ट टाइम हमने भी यशवंत सिंह टोहानवी जी, जो कि पूरा शहर उनको दादाजी के नाम से, मतलब दादाजी कह के सम्मानित करता है, तो हमारे शहर को जो इतना बड़ा नाम दिया, ऑल इंडिया में हमारा नाम, मतलब शहर का नाम उन्होंने किया है, तो हम उनको दादाजी की पदवी से हम सम्मानित करते हैं।
ठीक है जी। तो कुछ टाइम से हम देख रहे थे कि कहीं पे अलग अलग रामलीला में कटिंग करके स्क्रिप्ट तैयार की जा रही हैं और जिन्होंने ये मेन लिखी है उनको कहीं ना कहीं बुलाया जा रहा है, ठीक है जी। तो मेरी जैसे सुनील जी ने कहा कि हम ऐसे प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो मैंने सुनील जी से रिक्वेस्ट की कि क्यों ना हम उनको ही याद किया जाए। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम बना। तो मुकेश जी कुछ बात मेरे भैया मुकेश जी भी बताएंगे। और बाकी मेरा जो बचपन है दादाजी के परिवार में गुजरा है, राहुल जी हैं मेरे क्लासमेट रहे हैं। बचपन में जिस कमरे में बैठ के लिखते थे मैंने उनका मतलब वो कमरा देखा है, मतलब मेरे नज़दीक हैं घर के और मेरे पड़ोसी हैं। तो इस करके मुझे ये सपोर्ट सुनील जी ने की और भैया और का आशीर्वाद रहा, तो आज हम यहाँ पे खड़े हैं। और आपके न्यूज़ चैनल का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। मैं दर्शकों आपको बता देना चाहूँगा, सुनील शर्मा जी ने ये भव्य प्रोग्राम, ये महाकुंभ रखा है जिसमें सभी कलाकार इकट्ठे हो रहे हैं। सुनील शर्मा जी सेक्टर 17 परेड ग्राउंड के एक बहुत अच्छे कलाकार हैं। इन्होंने बहुत सारे रूप ऐसे धारण किए, बहुत सारे डिफरेंट रोल निभाए हैं और विशेष तौर पर सुनील शर्मा जी रावण का किरदार निभाते हैं। मैं चाहूँगा सुनील शर्मा जी रावण का एक डायलॉग बता दें, क्योंकि फिर ये बिजी हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा इनको पकड़ना। जुबान काली लिबास काला, लिबास काला जुबान काली, मैं अंधेरे का प्रतीक ही सही, तुम सब राम बन जाओ मैं रावण ही ठीक सही। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। ये राम जी का आशीर्वाद मेरे साथ है, हम तो रावण ही ठीक है। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रदीप ढल है। सभी भाइयों को दोस्तों को जय श्री राम। सर इस इवेंट के बारे में कुछ बताएं। जी हाँ, टैगोर थिएटर में पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि जितने भी रामायण खेलने वाले जो पात्र होते हैं, आपने देखा है पूरे हिंदुस्तान में रामायण खेली जाती है, 10 दिन वो होती है, रामलीला चलती है, उसके बाद दशहरा, फिर दिवाली आती है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि जो मंच पर स्टेजों पर रामलीला खेली जाती है, उन्हें लिखने वाले जो हैं, जिन्होंने वो रामायण लिखी है, उनका नाम है यशवंत सिंह जी टोहानवी है। और उन्हें हमारा किस्मत समझ लीजिए, बैड लक समझ लीजिए कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी ने यशवंत सिंह जी को याद किया हो। रामायण तो हर मंच पे खेली जा रही है। चंडीगढ़ में ही 132 रामलीला होती है ट्राई सिटी में, तो आप अंदाज़ा लगाइए पूरे हिंदुस्तान में कितनी होती होंगी। तो उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि के रूप में एक सम्मान समारोह दिया गया है। उसमें ट्राई सिटी के अलावा बहुत सारे अलग अलग देशों से, अलग अलग शहरों से जो राम का किरदार निभाते हैं, प्रभु श्री राम का जो पात्र निभाते हैं, उनको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। हमारे पास कुल मिलाकर 100-110 प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले जो कलाकार हैं वो यहाँ इस मंच पे पहुँच रहे हैं। और टैगोर थिएटर, अगर हम लोग टैगोर की बात करें, जिनके नाम पर ये टैगोर थिएटर सेक्टर 18 चंडीगढ़ में है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में आप सब लोग जानते हो कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने जन गण मन, हम लोग जो राष्ट्रीय गीत गाते हैं, उन्होंने लिखा था। तो उनके द्वारा टैगोर थिएटर में ये जो भव्य प्रोग्राम आप देखने लगे, हमारे बीच में सुनील शर्मा जी हैं, जिन्हें हम प्यार से बिल्ला जी कहते हैं, वो इस पूरे प्रोग्राम के प्रेसिडेंट हैं। उनके साथ प्रदीप रावत जी, राजेश चौहान जी, गोविंद जी, ऐसे बड़े कलाकार हैं जो ये पूरा भव्य प्रोग्राम लाइट एंड साउंड के द्वारा 2 घंटे का ये प्रोग्राम है और उसमें सभी बाकी जो कलाकार हैं उनको सम्मानित भी किया है। आप देख रहे होंगे पोस्टर में ये जो कलाकार हैं सब, इसमें एक खूबी और है कि स्वर्गीय श्री यशवंत सिंह जी वर्मा जिन्होंने रामायण लिखे, उनके साथ आदरणीय सुरेश बख्शी जी, जो कि सेक्टर 17 परेड ग्राउंड रामलीला कमेटी जो सेक्टर 17 की है, उन्हें भी श्रद्धांजलि दी जा रही है। मदन लाल गुप्ता जी, उनको भी श्रद्धांजलि दी। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 25-30 साल प्रभु श्री राम की चर्चा में, उनके विषयों पे ऐसे ऐसे कलाकार मंच पे दिए हैं कि जो आज बॉलीवुड में और बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे काम कर रहे हैं। और ये भव्य इवेंट आपको आज देखने को मिलेगा। जी सर, ऐसा भी सुनने को जा रहा है कि यहाँ जो राम जी का और लक्ष्मण जी का रोल कर रहे हैं वो महिलाएं कर रही हैं। जी हाँ, पहली बार हुआ है, चंडीगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गुरबख्श रावत जी, ये महिला हैं और काउंसलर हैं चंडीगढ़ में, सेक्टर 40 का उनके पास वार्ड है। वो विशेष रूप पर इतनी बड़ी अदाकार हैं, उनके मन में ये विचार आया। तो हमारे सुनील शर्मा जी जब उनसे मिले, बिल्ला जी जिसे हम कहते हैं, तब उनके मन में विचार आया कि किसी महिला को राम क्यों ना बनाया जाए। तो उन्होंने हमारा प्रस्ताव स्वीकार किया। उनके साथ लक्ष्मण का पात्र निभाना, सीता का पात्र, वो भी सब महिलाएं कर रही हैं आज। मतलब हमारे बीच में क्या है, राम राज्य है और प्रभु श्री राम के लिए तो सभी प्यारे हैं, चाहे वो औरत है चाहे बच्चे हैं। और ये हमारा इतिहास बहुत बड़ा है,
सबसे पुराना इतिहास है। रामायण में माता सीता का किरदार जो है निभाने वाले वो सब लोग निभाते हैं, और ज़्यादातर रामलीला में आपने देखा होगा कि मेल कलाकार जो होते हैं वो प्रभु श्री राम का रोल निभाते हैं, माता सीता का भी करेक्टर वो करें। तो ये सुनील शर्मा जी जो बिल्ला जी हैं, उनके मन में विचार आया कि राम, लक्ष्मण और जो सीता का करेक्टर है इस बार महिला किरदार जो है वो निभाएंगे। मेरा नाम रवीश गौतम है। मैं श्री राम संयुक्त महासभा पंचकुला का संस्थापक और महासचिव हूँ। सो हमने पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में 2 साल पहले हम लोगों ने अपनी संस्था का संगठन किया था, जिसमें हमने तकरीबन 10 से 12 रामलीलाएँ जोड़ी हैं पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से। सो हमने पंचकुला से लेके कालका तक सभी रामलीला एक साथ जोड़ी है। सो हमने चंडीगढ़ के पैटर्न पे ही वहाँ पे कंपटीशन भी करवाया था पिछले साल। सो अभी सुनील शर्मा जी, प्रदीप ढल जी, इतना बड़ा समागम इन्होंने आज लगाया है, तो इसमें हमारी सारी टीमें आ रही हैं। ठीक है, जितने भी रामलीला में राम का पात्र करते हैं वो सभी कलाकार आज यहाँ आ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि इस संस्था के द्वारा चंडीगढ़ में इस तरह का पहला प्रोग्राम हो रहा है और सभी को सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि रामलीला एक ऐसा मंच है कि जितने भी कलाकार हैं वो शौक से करते हैं। ठीक है, और उनको सम्मानित करना बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि संस्था इस तरह का काम कर रही है, और इनका मैं धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से, प्रदीप जी का, सुनील जी का, उनकी सारी टीम का। अपने दर्शक जो इस वक्त टीवी चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं, उनको बता देना चाहूँगा कि इस वक्त मेरे साथ आप देख रहे हैं प्रदीप रावत जी को, राजेश चौहान जी को। ये जो भव्य इवेंट किया जा रहा है, जिन्होंने डायरेक्ट किया है, बहुत सारे कलाकारों को इन्होंने तैयार किया, पिछले 1.5-2 महीने से ये लगे हुए हैं, और 2 घंटे लाइट एंड साउंड का ये प्रोग्राम भी आपको देखने को मिलेगा। मैं चाहूँगा कि प्रदीप जी इस विषय के बारे में ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं कि उनके आर्टिस्टों की क्या तैयारी है। आइए। जी सर। नमस्ते, जय श्री राम। मैं प्रदीप रावत, डायरेक्टर नवयुग रामलीला और सौरभ रात की तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है। तो मेरे जो कलाकार हैं पिछले 1.5 महीने से अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ तैयारी पे जुटे हुए हैं, और आशा करते हैं कि आप सबको ये प्रोग्राम बहुत ही पसंद आएगा। हर लड़के ने, हर आर्टिस्ट ने बड़ी कड़ी मेहनत करी है, और इस शो में हमारी ख़ास बात यह है कि जो राम लक्ष्मण का किरदार है वो भी फीमेल कर रही है। और हमने साथ ही हमने सारे उत्तर भारत से रामचंद्र जी को सम्मानित करने के लिए बुलाया है, जो शायद हमने पहली बारी स्काई सिटी में हो रहा है। जसवंत वर्मा जी को भी हम श्रद्धांजलि देंगे। चौहान साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। हाईटेक रामलीला 2.5 घंटे की हम करने जा रहे हैं। उसमें जितने भी गीत हैं वो मेरे ही गाए हुए हैं। इसमें जो लक्ष्मण की आवाज़ है वो भी मेरी ही है, लेकिन इसमें जो पात्र कर रहे हैं लड़कियां राम का और लक्ष्मण का, वो लेडीज़ कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इसमें यशवंत सिंह जी जिन्होंने ये रामायण को लिखा है, उनको डायरेक्टर सुरेश बख्शी जी जो सेक्टर 17 की रामलीला में डायरेक्टर थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनको, और समाज सेवी है मदन लाल गुप्ता, उनको भी हम श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। आशा करता हूँ ये प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा हिट होगा। जितने भी पूरे हमारे ऑल वर्ल्ड, माफ़ करना, सारे शहरों से जितने भी राम का किरदार करते हैं रामलीला में, उनको हम सम्मानित करने जा रहे हैं। और विशेष रूप से मैं चाहूँगा कि आपके जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप अपना मधुर गीत जो रामायण में इन्होंने गाए हैं, सारे गाने गीत इन्होंने ही गाए हैं, बहुत सुरीले सिंगर हैं। एक गीत जो रामायण में अक्सर, मेरा राम चला वन को, सिया लखन भी जाते हैं, देखो सब रोते हैं, सब आंसू बहाते हैं, मेरा राम चला वन को। जय श्री राम। जी, आप कौन सी रामलीला से आए हैं? मैं सूरजपुर रामलीला। आपका नाम? कार्तिक। कितना टाइम हो गया आपको ये काम? मुझे 5 साल से राम जी का रोल कर रहा हूँ मैं। जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? हरीश कुमार। आप कौन सी रामलीला से आए हैं? हम श्री बजरंग राम नाटक क्लब टोहाना, हरियाणा में। आपको आज मतलब कितना टाइम हो गया मतलब राम का रोल? मुझे 25 साल हो गए। आज कैसा महसूस है? अच्छा है, ये बहुत अच्छा प्रयास है नवयुग रामलीला और सौरभ आर्ट का, कि एक अनूठी तरह का कार्यक्रम उन्होंने अरेंज किया है यहाँ पर, कि सभी श्री राम के पात्र करने वाले, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि श्री रामलीला के बाद वो कलाकार अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और उनके बाद फिर अगले साल ही मिल पाते हैं वो। तो ये एक अनूठी पहल है कि, और आज खासकर जैसे कि 25 दिसंबर का दिवस है, तो आज के दिवस पर इस तरह का कार्यक्रम एक अपने आप में वैसे ही अतुलनीय कार्यक्रम है।
और ये सोच ही अलग है कि 100 राम के किरदार जो करने वाले आर्टिस्ट हैं उनको यहाँ पर एकत्रित करना टैगोर थिएटर में। और चंडीगढ़ एक बहुत ही अच्छा शहर कहेंगे जिसे, इस इवेंट के लिए बिल्कुल सुयोग्य एक स्थान जिसे हम कहेंगे वो है। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। सभी का बहुत धन्यवाद, नवयुग रामलीला कमेटी और सौरभ आर्ट ग्रुप का, और बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि उन्होंने इस तरह का सोच लगाई और हम सबको बुलाया। थैंक यू सो मच। आपका नाम? अंशुल ग्रोवर। कौन सी रामलीला से? मैं रामलीला नाटकशाला मंडी डबली से आया हूँ, हरियाणा से। कितना टाइम हो गया आपको राम जी? मेरे को राम जी का रोल प्ले करते हुए अभी 4 साल हो गए हैं। रामलीला में अप्रोक्स 22 ईयर, मतलब 22 साल से मैं रामलीला में पार्ट प्ले कर रहा हूँ। आज इवेंट के बारे में क्या? बहुत अच्छा इन्होंने, मतलब अगर मैं कहूँ तो एक अच्छा संजोग है हमारे लिए। हमें भी पता लगता है कि मतलब आसपास हमारे जो जितनी भी रामलीला हो रही हैं उनमें किस तरह के मतलब कलाकार जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पे इकट्ठा करके उनको सम्मानित करना, ये सबसे बड़ा मतलब मैं कहता हूँ बहुत बड़ा स्टेप उठाया उन्होंने, क्योंकि इस किरदार को यहाँ पे बुलाना और उसके बाद सम्मानित करना, मतलब वाकई प्राउडली फील कर रहा हूँ। हम भी प्राउड फील करते हैं, कलाकार को ये मिलता है कि हाँ अभी हमें भी कोई सम्मानित कर रहा है। तो वो मतलब इस चीज़ को लेके, क्योंकि ये चीज़ें हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये अकेला एक ऐसी चीज़ रह गई है जो एक आजकल के मॉडर्न, अगर मैं कल्चर की बात करूँ तो उसके हट के अगर कुछ मतलब पुराने कल्चर को साथ लेके चल रहे हैं तो ये हमारे लिए गर्वनीय है, मतलब एक कार्य उन्होंने किया है। तो उसके लिए हम मतलब तहे दिल से उनको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच जी। आपका नाम? नमस्ते, यशपाल। कौन सी रामलीला से? मैं टोहाना से हूँ और मुझे खासकर सिर्फ इसलिए इनवाइट किया गया है कि मेरी आज 5वीं पीढ़ी जो राम का रोल कर रही है। मेरे दादाजी पाकिस्तान में राम का रोल करते थे और मेरे पापा टोहाना में जब हमारी 1950 में रामलीला शुरू हुई तब से वो कर रहे थे। फिर 32 साल मैंने किया राम का रोल। तो अब मेरा ये बेटा हरीश वर्मा ये कर रहा है और इसकी गुड़िया वो भी राम के बचपन का किरदार यानी कि निभाती है। ये प्रभु राम जी की कृपा है, हमारे ख़ानदान पे या लगा लो या हमारी पीढ़ी पे लगा लो कि हमारी आज 5वीं पीढ़ी जो इस सेवा को कर रही है। तो इस अपने जो आज का ये प्रोग्राम यहाँ पे है, मुझे खास कर उन्होंने रिक्वेस्ट करके ये कहा है कि आपने राम जी की ड्रेस ज़रूर डालनी है। तो मैं उस परंपरा को पूरी करते हुए मैंने राम की ड्रेस डाली। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? अमनदीप कौशल। आप कौन सी रामलीला से? सेक्टर 4 पंचकुला। पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ जो इस प्रोग्राम में वो आए हैं। मेरे दादाजी सरदार यशवंत सिंह टवाणवी ने आर्य संगीत रामायण और 10 अन्य पुस्तकों की रचना की और उत्तरी भारत में उन्हीं की लिखी रामायण से रामलीला का नवरात्रों में मंचन होता है। मैं यहाँ की नवयुग संस्था को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उनकी याद को जिंदा करते हुए जो ये रचनात्मक और सकारात्मक कदम उठाया है। जो लोग आजकल का युवा रामायण को और पुरातन ग्रंथों को भूल चुका है, उनकी याद को दोबारा ताज़ा किया जा रहा है। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और मैं मेरे परिवार की तरफ से इनको इस कदम के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं भूना डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से आया हूँ और मेरे जो मंच का नाम है वो रामाकृष्णा कला मंच है। हम 1952 से लगातार हमारा ये मंच रामलीला का आयोजन करता चला आ रहा है और कंटिन्यू हमारा जो परंपरा है उस परंपरा को निभाते हुए जो हमारे बुज़ुर्गों ने शुरू की थी उस परंपरा को कायम रखते हुए हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम भगवान राम के चरित्र को, उनके दिए हुए उपदेशों को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि राम राज्य की स्थापना वो सपना साकार हो सके। और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी नरेंद्र मोदी जी भी यही चाहते हैं कि राम युग और अब राम मंदिर अयोध्या में बड़ी खुशी है हमें। और सबसे बड़ी बात कि हमारे लिए, ख़ासतौर पे मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है, उपलब्धि भी है कि मुझे अवसर मिला कि उस महान चरित्र को स्टेज पर जीने का मौका मिला।
तो कोशिश हमारी सबकी क्लब की यही होती है कि आम लोगों तक और भारत के जनमानस तक राम कथा को हम पहुंचाएं, उनके दिए हुए आदर्शों को जन जन तक पहुंचाएं और उम्मीद करें कि वो भी भगवान राम के दिए हुए आदर्शों को फॉलो करेंगे। मैम आपका नाम? गुरबख्श रावत। जी मैम, आप राम जी का रोल कर रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इनफैक्ट अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि मैं ये किरदार करने के लिए मुझे चुना और ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली और मैं कोशिश करूँगी कि अपना बेस्ट करूँ। इस इवेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं अपनी संस्कृति को संजोने के लिए हमेशा से बहुत से सालों से अग्रसर रहे। सो मुझे अच्छा लगा कि आज इस मंच पर जितने भी राम जो भी सर्कल में इनमें जानते हैं, ट्राई सिटी में जितने भी हैं, आज उनको यहाँ बुलाया गया, उनको ऑनर किया जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत खुशी की बात है और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि जब हम संस्कृति को संजो रहे होते हैं, उन पलों के बाद भी हमें याद किया गया और आज यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। थैंक यू सो मच। और नवरात्रि के दिनों में हम 9 दिन प्रभु श्री राम की चर्चा करते हैं, दशरथ पुत्रों की चर्चा करते हैं। उसके साथ साथ महापंडित महाविद्वान 4 वेदों का क्या था, रावण, उनके बारे में भी जानते हैं। इन तमाम कलाकारों के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली वापस दी। धन्यवाद। क्योंकि आपने सुना होगा कि जब रामायण खेली जाती है, रामायण का जब पाठ होता है, 9 दिन चलती है, 9 दिन ये रामलीला चलती है, तब एक बात अवश्य कही जाती है, बार बार कही जाती है मंचों से कि ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है ऑक्सीजन का काम करती है हमारे आर्टिस्टों के लिए। क्योंकि धन्यवाद, क्योंकि जो बैक स्टेज पे आर्टिस्ट होते हैं वो तैयारी में लगे होते हैं, उसमें मेल जो कलाकार है वो फीमेल कैरेक्टर निभाते हैं। चंडीगढ़ के मेयर, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये गुरु रोशी है, ये हमारी श्रद्धा है। अब बोलिए मेरे साथ, सियावर रामचंद्र महाराज की। इस धरती में कोई हुआ नहीं, उसकी एक गलती की वजह से पहले, एक भूल की वजह से पहले, उसकी वजह से जिससे आज हम उसको देखते हुए आज भी उससे बड़ा कोई 4 वेदों का ज्ञाता मुझे लगता है धरती पे कोई हो। तो उस पात्र को इन्होंने सामने लाके मीडिया में भी बहुत वाहवाही हुई और लोगों ने बहुत सराहना करी कि आप उस पात्र को करते हैं, एक सामाजिक संदेश देने के लिए आए और लोगों ने उसको सराहा और वैक्सीनेशन की हमारी मुहिम बहुत तेज हुई और हम अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। और आज ये जो कार्यक्रम इन्होंने करा है, मुझे लगता है अपनी सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी मुहिम आरती। श्री राजा राम
नीचे बैठ जाओ यार। सर्वव्यापी नहीं है, सर्वगुण नहीं है, मालूम हमें भी कुछ नहीं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे ही सेक्टर में रहने वाले सुनील शर्मा जी, बिरला जी के नाम पे उन्हें जानते हैं, वो स्वयं चंडीगढ़ रामलीला कमेटी रजिस्टर सेक्टर 17 परेड ग्राउंड शहर की सबसे पुरानी, इतनी बड़ी पुरानी रामलीला कमेटी में खुद रावण का किरदार निभाते हैं। अब बजाइए जोरदार ताली। इतने सालों से यशवंत सिंह जी का परिवार जो है बहुत बड़ा परिवार है, जिन्हें आप लोगों ने अभी देखा। हमारे मेयर साहब समय निकाल के आए, गोयल साहब फिल्म एक्ट्रेस बॉलीवुड से वो भी आए हैं, जिया डायमंड वाले आए हैं। अगला सीन देख के जाइएगा, उसके बाद मैं हमारे जो मान्यवर हैं उन्हें, जब तक ये सीन तैयार हो रहा है, सुमिता कोहली जी हमारे बीच आए हैं द लास्ट वेंचर क्लब से, जो ये प्रेजेंट है, इनका हम बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इनका सहयोग हमारे साथ बहुत ज्यादा रहा, बहुत ज्यादा रहा, सबका सहयोग ज्यादा ही रहा, इनका बहुत ज्यादा रहा। करण जी हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अगला सीन तैयार है। सीन तैयार होने में देखिए, मैं प्रदीप भ्रल मान्यवर आप लोग बैठे हैं, प्लीज मैं आप लोगों के सामने ये देखिए नतमस्तक हूं, माफी चाहता हूं, इसलिए ये सुनील शर्मा जी की कोशिश है, पहली बार कर रहे हैं। और ये जो रंगमंच के कलाकार हैं, ये रामलीला स्टेज पे तो भली प्रकार से जानते हैं कि कब प्रोग्राम शुरू करना है, कैसे है, लेकिन स्टेज के माध्यम से इतने लोगों को इकट्ठा करने, ये बहुत बड़ी बात है। अब आप देखिए, प्रभु श्री राम की जब कृपा होती है तो कैसे होती है। ये प्रभु श्री राम की कृपा है, हम लोग इकट्ठे हुए। ये प्रभु श्री राम की कृपा है कि सुनील शर्मा जी के मन में यशवंत जी का परिवार याद आया। इतने वर्षों के बाद उनको इस मंच पर उनके परिवार को सम्मानित किया। अब बजा दीजिए जोरदार तालियां। चंडीगढ़ का वो निवासी है सुनील शर्मा, हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, रामलीला कमेटी रजिस्टर सेक्टर 17 का सदस्य है, पिछले 40 वर्षों से वहां पे काम कर रहा है। प्रभु ने ढूंढा कि एक व्यक्ति आएगा जो यशवंत जी के परिवार को याद करेगा। उनके परिवार के बहुत जाने आज यहाँ पर पहुंचे हैं। इतने रंगमंच पर चलने वाले, प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले तमाम कलाकार, मान्यवर, आप, ये सहयोग है। प्रभु इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपको क्यूरियोसिटी है अगले सीन के लिए। उसके बीच में जब भी मुझे मौका मिला मैं आपसे बात करूंगा। आप लगाइए मेरे साथ हाजिरी। अपने और अपने परिवार की खुशियों के लिए बोलिए मेरे साथ, सियावर रामचंद्र महाराज की, सियावर रामचंद्र महाराज की। नमः शिवाय।
शंकर जागो, जागो जागो शिव शंकर जागो, आज है शंभु जागो, आज है शंभु जागो, जागो जागो शिव शंकर जागो, जागो जागो शिव शंकर जागो, आज है शंभु जागो, आज है शंभु जागो, जागो जागो शिव शंकर जागो। जागो जागो सब दुष्ट संहारो, जागो जागो सब दुष्ट संहारो, भोलेनाथ मोरे संकट तारो, भोलेनाथ मोरे संकट तारो, शक्ति दो देव महादेव, शक्ति दो देव महादेव, जागो जागो शिव शंकर जागो, जागो जागो शिव शंकर जागो। जटाधूप सर रंग बिराजे, जटाधूप सर रंग बिराजे, हाथ बिहारे डमरू साजे, हाथ बिहारे डमरू साजे, तुम देवन के देव महादेव, तुम देवन के देव महादेव, जागो जागो शिव शंकर जागो, जागो जागो शिव शंकर जागो, आज है शंभु जागो, आज है शंभु जागो, जागो जागो शिव शंकर 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 जागो, जागो जागो, जागो जागो, जागो जागो शिव शंकर जागो। अब जंगावन, अब आंखें खोलो, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए, मांगो क्या वर मांगना चाहते हो। प्रभु, दास को अब किसी वस्तु की इच्छा नहीं, मैं तो आपके चरणों की पवित्र धूलि को अपने माथे पर लगाने के सिवाय और कुछ नहीं चाहता। तुम्हारी श्रद्धा को देखकर हम और भी प्रसन्न हुए। तुमने फूलों के स्थान पर अपने शीशों को काट काट कर हमारे चरणों में भेंट किया है। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि कोई भी देवी देवता तुम्हारा सर धड़ से अलग नहीं कर सकेगा। लो, ये चंद्रहास नामक तलवार है। जब तक तुम इसका पूजन करते रहोगे, तब तक तुम्हारा नाम संसार में उज्जवल रहेगा। रावण, समस्त संसार में तुम्हारा ही राज्य होगा। कोई भी देवी देवता तुम्हारे सामने सर ना उठा सकेगा। अब तुम्हें मारने वाला कोई नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। ध्वजा लहराएगी हमारी, अब आकाश के ऊपर बनाएंगे नया वैकुंठ। हम कैलाश
विष्णु का अवतार हमारे मानने को विष्णु दिग्विजय के वास्ते निकलेंगे हम संसार में, काट डालेंगे वो सर जो ना झुके चरनार में। जब गजा चूटी की आई उसके पर पैदा हुए, ओ विष्णु तेरे मानने को हम पैदा हुए। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। सीट कंटिन्यू चलेगा। इन वनों में ये सुंदरी कौन है? ऐ सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारी मूर्ति सुंदर किसी मंदिर के लायक है। तुम्हारा फूल सा यौवन किसी शहंशाह के लायक है। इस फूल का शुभ स्थान तो भगवान विष्णु की कंठमाला है। देखो सुंदरी, तुम ये भूल करती हो और विष्णु का हठ फिजूल करती हो। विष्णु से हमारा रुतबा कम न जान, ना बन न दान, हमारा कहना मान। कहाँ चंदन, कहाँ जर्रा, कहाँ हीरा, कहाँ पत्थर, कहाँ भानु, कहाँ दीपक, कहाँ मोती, कहाँ कंकर। जहां में जो कुछ भी है उसी के दर से आता है। तू फानी है, वो लाफानी। तू भिक्षुक है, वो दाता है। खामोश! यदि तुम नहीं मानेगी तो हम तुम्हें बलपूर्वक उठाकर ले जाएंगे। आज बलवीरता में हमारा कोई सानी नहीं। हम सा शूरवीर दाता व दानी नहीं। हम में जो गुण है विष्णु में ना पाएगी। जन्म खोकर व्यथा अंत में पछताएगी। शायद तू नहीं जानती, भगवान शंकर के वरदान से हमें मारने वाला इस सृष्टि में कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। हमारा कहना मान, चल हमारे साथ। नहीं मानती तो देख। पापी, तूने एक अबला पर हाथ उठाया है। मैं संसार को शक्ति सतीपन की दिखा दूंगी। मैं खुद मिट जाऊंगी, मिटकर तेरी हस्ती मिटा दूंगी। मैं अपने क्रोध की अग्नि में पहले आप जलकर जलाने को तेरी लंका मैं सीता बन के आऊंगी। देखा जाएगा। महारानी कौशल्या नंदन का नाम रामचंद्र, रानी कैकेयी के लाडले का नाम भरत, रानी सुमित्रा की हंसों की जोड़ी का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया। आनंदित होकर देवता आकाश से पुष्प बरसाने लगे। जो ये सब भाई कुमारावस्था के हुए तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। तत्पश्चात गुरु आश्रम में चारों की शिक्षा दीक्षा हुई। देखते ही देखते सभी शस्त्रों की विद्या में भी निपुण हो गए। उनके हाथों बाण और धनुष की शोभा देखते ही बनती थी। और एक दिन महामंत्री, हमारे राज्य में हर प्रकार से शांति तो है ना? हाँ महाराज, आपकी कृपा से राज्य में हर प्रकार से शांति है। शांति? कहाँ है शांति? कैसी शांति?
राज्य में जिसके कीचुड़े साधु संतों के आसन पर जो प्रजा की रक्षा कर न सके, धिक्कार है ऐसे राजन पर। प्रणाम मुनिवर, ये आप क्या कह रहे हैं? मुनियों का अनादर, वो भी हमारे राज्य में? आप बताइए किसका अनादर हुआ है? अगर सुनना ही चाहते हो तो सुनो, हमारा अनादर हुआ है, हमारा। कौन है वो गुस्ताख जिसने ऐसी जलील हरकत करने की जरूरत की? अति मारीच सुबाहु डरहि, देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव भूमि दुख पावहि। हम क्षमा के प्रार्थी हैं मुनिवर, अब आप किसी प्रकार की चिंता न करें। आप विराजिए मुनिवर, महामंत्री, जल्द ही हमारा रथ तैयार करवाया जाए। हम स्वयं ही उन पापियों का नाश करेंगे। नहीं राजन, आप कृपा करके राम और लक्ष्मण को हमारे साथ भेज दीजिए। कोमल हाथों से कैसे हो दुष्टों पर तीर चलाएंगे? महलों में रहने वाले वन जाकर घबराएंगे। एक तरफ तो मुनियों की सेवा, तुम अपना धर्म बताते हो, फिर मोह माया के जाल में फंसकर तुम अपना कर्तव्य भुलाते हो। अच्छा राजन, हम चलते हैं। क्षमा करिए मुनिवर, हम राम और लक्ष्मण को आपके साथ वनों में भेज देते हैं। बेटा राम, मुनि विश्वामित्र जी के साथ जाओ और इनकी हर प्रकार से सहायता करो। बेटा लक्ष्मण, तुम भी राम के संग जाओ। बेटा, यही वो भयानक जंगल है जहां पर राक्षसों ने प्रजा को तंग कर रखा है। भयंकर तारका ने भी यही उद्यम मचा रखा है। परंतु गुरुदेव, स्त्री पर हाथ उठाना तो महापाप है। नहीं बेटा, पापी को दंड मिलना ही चाहिए। वो देखो किस तरह आंधी तूफान की तरह इधर ही चली आ रही है तारका। बस मरने को तैयार हो जा। तुझे तेरी करनी का फल मिल गया। मुझे तो फल मिल गया, अब तेरी करनी का फल तुझे मेरे बेटे देंगे। शाबाश बेटा, मुहूर्त तो ठीक ही हुआ है। गुरु जी, आगे भी ठीक ही होगा। एक औरत को मारकर चल रहा रणवीर
बचकर जाएगा कहाँ आप ऊंचा मारी। क्यों ज्यादा बोले जा रहे, रख जुबान को बंद। माँ तो तीर चला चुकी, अब आए हैं फरजंद। उठाया सर जहां जिसने, वो सर हमने उड़ा डाला। जब बाई हड्डियां उसकी मिट्टी में मिला डाला। कटेगा शीश चोरी से अगर ये रोक जोक इसकी, उठाकर आंख भी देखे भला ये मजाल है किसकी। ले संभल, सुनो भैया, आगे खोलो। अरे ये तो सदा के लिए सो गया। भागो भागो। मैं बाहर आया। गुरुदेव, ये रास्ते में कैसी शिला पड़ी है। बनाने वाले ने पत्थर में सुंदर नारी की प्रतिमा बनाकर अपनी अद्भुत कला का प्रमाण दिया है। गौतम नारी शापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। यदि पुरुषार्थ से मेरे किसी का कुछ सुधरता है, तो सहे किस्मत मेरे सर से ये कर्जा उतरता है। श्री राम, आपकी जय हो। अहिल्या, तुम्हें अपने पति के कारण बहुत कष्ट उठाने पड़े। नहीं रघुनंदन, मैं तो उनकी आभारी हूँ जिनके शापवश मुझे आपके दर्शन हुए। हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। मांगो, क्या वर मांगना चाहती हो? जिन चरणों से गंगा निकली वो चरण अति सुखदायक हैं। जिन चरणों का शिव पूजन करते वो चरण पूजन लायक हैं। सिमरते जिनको योगी जन एकांत में ध्यान लगाते हैं, तो उन चरणों का वरदान मुझे वरदान जो देना चाहते हैं। तथास्तु। जन्म मरण का भय छूटे, लो ऐसा वरदान, परलोक में जाकर मिलेगा तुम्हें पति महान। सभी का स्वागत करता हूं और स्वयंवर की शर्त को दोहराना अपना कर्तव्य समझता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारी बेटी सीता का स्वयंवर है और स्वयंवर की शर्त ये है कि जो भी स्वयंवर में रखे हुए इस शिव धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वही राजकुमारी सीता का पति कहलाएगा। बोधी पुरानी धनुष पर इतना अभिमान है, भारी हुआ तो क्या हुआ, आखिर कमाल है। चाहूं तो तोड़ दूं इसे बस एक हाथ से, फिर किस लिए उठा रखा, सर पर आसमान है। चिल्ला चढ़ा दो एकदम, मैं 5-7 का, ये काम है मेरे वक्त बाय हाथ का।
मुश्किल क्या है काम, हैरानी है मुझे, लकड़ी का है या किसी और धात का। शाह तेरे इकबाल की आलम में धूम है, तो उससे जो सरकशी करे वो आला का सूम है। नूर बनकर है निकलते, पुतला सर्वेश है, इनके आगे सर झुकाओ, ये महाराज लंकेश है। जय शंकर। खाक का पुतला बनाओ, डालो उसमें आत्मा, मेरे आगे सर झुकाओ, मैं हूं परमात्मा। मेरी विशाल भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, इंद्र वरुण कुबेर मेरे बाणों से थर्राया है। मूसा पंडित मूसा योद्धा, संसार में ना कोई दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। कर लेंगे छोकरे कर हर एक काम को, तो कौन जानेगा दुनिया में रावण के नाम को। लंका के हम हैं राजा, रावण हमारा नाम, ये धनुष उठाना है मामूली काम। हमारे स्वाई पारे कर सकता नहीं कोई, दिल से निकाल दीजिए इस खामे ख्याल को। जय शंकर। रावण, तुम्हारी सोने की लंका जलकर राख हो रही है, इसे बचा लो रावण, इसे बचा लो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता महामंत्री, हम किसी अवश्य कार्य से जा रहे हैं, और याद रखना वापिस आकर इस धनुष का चीरा चढ़ाएंगे। जय शंकर। द्वीप द्वीप के राजागण, हम किसे कहे बलशाली है, हमें तो आज मालूम हुआ कि पृथ्वी वीरों से खाली है। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर श्री राम के होते हुए अनुचित बाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। शाबाश बेटा शाबाश, तुम्हारा साहस भी कुछ कम नहीं, किंतु ये कोई गन्ना या लिखने की कलम नहीं। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अगर हुक्म भाई का पाऊं मैं, ये गला सड़ा धनुष तो क्या सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। जल को थल, थल को जल कर दूं, ले आऊं तोड़ सितारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं इन पृथ्वी और पहाड़ों को। लक्ष्मण, तुम्हें कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो तुम्हारे धर्म और मर्यादा के विरुद्ध हो। जब तुमने इस धनुष को हाथ तक नहीं लगाया तो तुम्हारी वीरता में कैसे अंतर आया? क्यों गुरुदेव? हे राम, अब किस बात का इंतजार है? जाओ, धनुष का चिल्ला चढ़ाकर महाराज जनक का संताप मिटाओ। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। हो गुरु की कर दया, धनुष भी क्या माल है, हो कड़ा कितना भी फूलों की कोमल डाल है।
सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है, राजकुमारी सीता की जय है। यह क्या धनुष इसलिए लड़कपन करता है? श्री महाराज, हम लड़के हैं, लड़के ही लड़कपन करते हैं। तुम्हें नहीं शोभा देता जो लड़कों के मुंह लगते हैं। सभा वालों, इसे मेरे सामने से हटा लो। हे राम, तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है, पर तेज तुम्हारे दादा को चलती मेरी छाती है। दोष किनो ना बालक का, लक्ष्मण है नादान, बाल बुद्धि चंचल है, स्वामी आप हैं विद्वान। आहुति नाम मेरा, धनुष सर्वस्व कहलाता हूँ, क्रोध है अग्नि समुद्र मेरा, कोई इसमें चलना चाहता है। मेरे इस खूनी फरसे ने खून की नदियां बहा दी है। कई बार आर्य भूमि पर क्षत्रियां रान बना दी है। तारीफ नहीं, अभिमान नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। कहिए बतलाए वो क्या है जिसका हमको अब भय है। मुनिवर जरा नीचे को देखिए, वो इन चरणों की ठोकर है। ये क्या हो गया? वर्षा पहाड़ हो गया जो उठा ही नहीं उठता। परशुराम, तुम्हारा वर्षा किसी अवतार पर नहीं उठ सकता। प्रभु, मेरा भ्रम दूर करने के लिए मेरे इस धनुष का चिल्ला चढ़ाकर समाधान कीजिए। लाइए मुनिवर। सब तेज मेरे अंश का बेकार हो गया। निश्चय हुआ कि राम का